Exercise 14.1, chapter number 12, factorization, NCERT class 8. Chapter 14, factorization, NCERT class 8. Exercise 14.1, question number 2. Question number 2. Factorize the following expressions. 7x माइनस 42 है, तो यहाँ पे 7x 7 और 42 ये कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड विथ 6 होता है 42, तो 7x माइनस 7 मल्टीप्लाइड विथ 6 होता है 42। तो अभी यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 7, तो 7 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 6, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 7x माइनस 42 का फैक्टराइजेशन हो गया 7 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 6 को ब्रैकेट में लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड बीट है 6p माइनस 12 क्यूब, 6p माइनस 12 क्यूब। यहाँ पे 6p है और ये 12 कांस्टेंट नंबर 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 होता है 2 क्यूब, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया 6, तो 6 मल्टीप्लाइड विथ p माइनस 2 क्यूब। 6 मल्टीप्लाइड विथ p माइनस 2 क्यूब हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 6p माइनस 12 क्यूब। अभी थर्ड बीट है 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर प्लस 14a, तो यहाँ पे 7 ए स्क्वायर लिखते हैं, ए मल्टीप्लाइड विथ ए होता है ए स्क्वायर, और 14 7 मल्टीप्लाइड विथ 2, 7 2 जा 14 होता है, फिर ए, तो फिर यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखेंगे 7 है और ए दोनों में है तो ए, फिर और कॉमन फैक्टर नहीं है तो ए हो गया यहाँ का 7a स्क्वायर, 7a मल्टीप्लाइड विथ ए, और यहाँ का ये नॉन कॉमन फैक्टर 2, तो 7a मल्टीप्लाइड विथ a प्लस 2 हो गया इसका फैक्टराइजेशन 7a स्क्वायर प्लस 14a। फिर फोर्थ बीट माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, z क्यूब माइनस 16 का होगा 4 4 जा 16 और ये 4 5 जा 20, और जेड क्यू होता है जेड मल्टीप्लाइड विथ जेड स्क्वायर, तो जो दोनों में जेड है कॉमन इसीलिए मैं जेड मल्टीप्लाइड विथ जेड स्क्वायर की हूँ, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 4 हो गया और ये माइनस 4 जेड हो गया 4z मल्टीप्लाइड विथ माइनस 4 और एक 4 है, और ये 4 5 हो गया 5 प्लस 5z स्क्वायर, तो ये माइनस 4 है तो यहाँ पे ऐसे 5z स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। फिर भी फिफ्थ बिट है 20l स्क्वायर m प्लस 30al m, 20l स्क्वायर m प्लस 30al m, तो यहाँ पे 20 और 30, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर 10 है तो 10 2 जा 20 हो रहा है, और ये l स्क्वायर यहाँ पे l है तो l मल्टीप्लाइड विथ l होता है l स्क्वायर और m प्लस 10 मल्टीप्लाइड विथ 3 ALM, कॉमन फैक्टर 10, फिर LM कॉमन फैक्टर है 10 LM हो गया, और ये 2 यहाँ का 2 और ये L 2L नॉन कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे 3 नॉन कॉमन फैक्टर, और ये A, तो 10 LM मल्टीप्लाइड विथ 2L प्लस 3A, तो 20 हो गया, L स्क्वायर M हो गया और ये 30
ALM। ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ, हाँ ये 20L2M प्लस 30ALM। फिर सिक्स्थ बिट है 5x² माइनस 15xy²। 5x² माइनस 15xy²। तो 5x मल्टीप्लाइड विथ x हो गया x, y माइनस 5, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 होता है 15, x मल्टीप्लाइड विथ y² हो गया y मल्टीप्लाइड विथ y। ये दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है और कॉमन फैक्टर x है x, ये दोनों में कॉमन फैक्टर y है। फिर x हो गया, यहाँ का नॉन कॉमन फैक्टर x है और यहाँ पे -3 नॉन कॉमन फैक्टर और ये xy हो गया, फिर y। तो यहाँ पे 5x² हो गया और ये -15xy²। तो 5xy मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3y, ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 5x² माइनस 15xy² का फैक्टराइजेशन ये हो गया। फिर सिक्स्थ बिट है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। सिक्स्थ बिट 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो 10, 15, 20 कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे तीनों में 5 कॉमन जा रहा है, तो 5 2 जा 10 a², 5 3 जा 15 b², 5 4 जा 20। तो 5 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। फिर एट्थ बिट -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो यहाँ पे तीनों में 4 कॉमन है, तो यहाँ पे -4 कॉमन ली, तो यहाँ पे ए भी कॉमन हो रहा है, -4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ a² हो रहा है और ये 4 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ b, 4 मल्टीप्लाइड विथ c मल्टीप्लाइड विथ a। तो यहाँ पे तीनों में -4 कॉमन है और ये a, तीनों में a कॉमन है, a -4a हो गया और ये a नॉन कॉमन फैक्टर, ये माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस होता है प्लस और ये 4a हो गया और ये b, a माइनस b और ये प्लस c, -4a मल्टीप्लाइड विथ a माइनस b प्लस c। ये हो गया फैक्टराइजेशन। अभी नाइन्थ बिट x²yz प्लस xy² प्लस xyz²। नाइन्थ बिट x²yz प्लस xy² प्लस xyz²। तो अभी यहाँ पे तीनों में x कॉमन है, x, तो ये x हो गया और y भी कॉमन है, y, z भी कॉमन है, z। तो ये x² मल्टीप्लाइड विथ x होता है x², yz हो गया। फिर ये y मल्टीप्लाइड विथ y होता है y² y हो गया xy² z
और ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड जेड होता है जेड स्क्वेयर। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर का फैक्टराइजेशन हो गया एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर 10th बीट ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई जेड। ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक्स है और वाई यहाँ पे भी ए एक्स वाई। तो एक्स वाई कॉमन फैक्टर हो गया, नहीं तो यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं। एक्स स्क्वेयर का एक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर, बी एक्स वाई स्क्वेयर का वाई मल्टीप्लाइड विथ वाई और सी एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पे तीनों में एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ पे बी वाई सी जेड। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस सी एक्स वाई जेड का फैक्टराइजेशन। ये एक्स वाई मल्टीप्लाइड विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये था एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।